अस्सलामुअलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र से बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अभी रात के टाइम पे रात के 9 बज रहे हैं, तो मैं सारे कामों से फारिग होकर आ गई हूँ, पूरा खाना वाना बना ही आई हूँ। और आज मैं कुछ स्टिच करूँगी अपना ड्रेस, जो हो नहीं रहा था। बहुत सारे मैंने लेके रखे हैं, आज 2 साल से मेरे कपड़े बन नहीं पा रहे, मैं बना नहीं पा रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 2-3 बार बोला था कि आपने क्या, मैंने कुछ स्टिच किया था बेडशीट, तो उन्होंने कहा था कि वो करके दिखलाएं। मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी ड्रेस बनाकर, तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। आज वो दिन आ गया जिसका कटिंग करूंगी। ये है पीछे मशीन, तो दिखा देती हूँ। पहले मेरे कॉटन के लिए ये हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं। ये तो मैं यहीं से लेकर आई थी, ये 5 लेकर आई थी। एक सिल गया शायद, एक हमारी शॉप पर पड़ा है ऐसे ही। तो देखती हूँ कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बनाऊँगी। ये वाला, ये इसके ये भी लगे हुए हैं, ये स्टॉल से लगे हुए हैं। तो इस तरह का एक ये येलो है, ऑरेंज में बनाया था, तो उसके पेंट, ये पेंट जो है प्लेन था। तो ये 2 हमारे भेजे हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, तो ये भेजे थे हमारे आदमी। और ये एक बहन ने भेजे थे, हमारी बाजी ने। तो जो मेरे से बड़ी है, उनसे बड़ी जो है, उन्होंने मुझे ये सब भेजे थे। स्टॉल भी था और सभी भेजती रहती हैं, मुझसे बड़ी वाली भी भेजती रहती हैं, ये हमारी भाभी ने, कोई भी भेजता रहता है। और मैं जब जाती हूँ मैं भी लाती हूँ। तो ये कॉटन है ये वाला, और ये वाला थोड़ा सिल्क में है। तो मैं दिखा रही हूँ कि ये कॉटन के भी है मेरे पास में, 5-6 थे ये वाले भी मेरे पास। तो ये हैं कंट्रास्ट में हैं, दुपट्टे और नीचे का पेंट एक सा और शर्ट अलग। तो ये दिखा रही थी, ये बिल्कुल कॉटन है। तो मैं कॉटन का ही बनाना चाह रही थी। इसमें एक सिल्क का भी था जो अभी सबसे पहले दिखाया था। तो मैं अपनी कमीज़ की लेंथ ले रही हूँ, बस मुझे इतनी चाहिए, 40-42 बस इतनी। तो मैं वही नाप रही हूँ। तो ये जो थे कपड़े थोड़े से कम और ज़्यादा भी थे कॉटन वाले, तो मैं यही देख रही हूँ कि मैं कौन सा वाला बनाऊँगी। तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी, ग्रीन वाला ले लूँगी। तो अब ये रखे हुए कपड़े थे, तो ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो इनको सीधा सही कर रही हूँ और फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग के लिए भी मेरे पास में 2 साइज़ की शर्ट थी, जो जिसमें कि एक बिल्कुल लूज़ वाली और एक जो हमारे नॉर्मली होती है, जो हम पहनते हैं, ना लूज़ ना टाइट। तो ये थी बहुत लूज़ वाली, सीधी एकदम लूज़। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया फिर। और मैंने जो हम फिटिंग नहीं है, ये भी नॉर्मल जो होती है अपनी, जैसी मैं पहन रही हूँ, ये इस तरह की है। तो मैं इसको लेके इसी के साइज़ की काट रही हूँ। तो यही मेरा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो ये मैं लेंथ क्या सब इसकी मैं इसके साइज़ की काट रही हूँ। तो ये इसके कटिंग हो रही है शर्ट की, और ये मैंने इससे साइज़ लिया है और मार्क लगा लिए हैं सब चीज़ के। तो ये मैंने फ्रंट काटा है पहले, फ्रंट पे थोड़ा सा काम है और जो बैक है वो प्लेन है। तो ये मैंने पहले फ्रंट काट लिया है। और कपड़ा आस्तीन के लिए जो स्लीव्स होती है हमारी, फ्रंट में से ही निकलना है, बहुत कम, थोड़ा सा कपड़ा बचा है। देखिए कितना पतला है, उस साइड में को जो जा रहा है, और मैंने उसमें स्लीव्स में जोड़ लगाया था। तो फिर मैंने बैक का भी ऐसे ही रख कर काट लिया उस पर, और जो कपड़ा साइडों से बचा है दोनों बैक और उसमें से, तो उसमें से मैं स्लीव्स बना रही हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ भी लगाऊंगी। तो ये आस्तीन जो होती है अपनी स्लीव्स, और वो मुझे थोड़ी सी कोहनी से नीचे और थोड़ा हाथ की कलाई से ऊपर, तो ये मुझे बीच में चाहिए। काम करने को परेशानी होती है, मैं ज़्यादातर वही पहनती हूँ। तो अभी मैं अपना जो प्लाज़ो कह दो, पैलर कह दो, पजामा जो काट रही हूँ मैं, तो ये मैं छोटी मोरी वाला काट रही हूँ, लूज़, बड़े बड़े पैंचे वाला नहीं। तो ये पेंट स्टाइल वाला जो रहता है, बस वो काट रही हूँ मैं। और ये कपड़ा बहुत पतला सा है, बस वो ही बना लिया है। और बहुत फिटिंग नहीं रखनी है मुझे, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा पतला है,
तो पहले मैंने फ्रंट काटा था और अभी मैं बैक काटूंगी, और बैक थोड़ी सी चौड़ी, उससे ज़रा बड़ी कटती है, 2 इंच साइज़ में जाती है बड़ी, तो वो मैं बैक काट रही हूँ, और बैक थोड़ी सी बड़ी है ये पजामे की। तो ये कट रहा है पजामा, और फिर हम स्टिच करेंगे। तो ये भी सब कपड़ा रखा हुआ था, ये आए थे सर्दियों में, कुछ दिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल हो जाएगा इनको आके मेरे पास रखे हुए, और ये नहीं बने। और जो मैंने दिखाए थे वो लुलु मार्केट से लाई थी, वो कलर वाले। तो आज है नेक्स्ट डे, और उस दिन कल मैं कर नहीं पाई जो रात को, तो रात ज़्यादा हो गई थी और मैंने एक सूट नहीं काटा था, ये सारे रखे हुए हैं, मैं सारे काटने लग गई। तो मैं अभी बैठ गई हूँ जल्दी से मशीन पर, और मशीन पर बैठने के बाद मुझे सबसे पहले जो नेक है हमारा, उसके लिए फिजिंग मैंने काटी है, जिसे मैं प्रेस से इसको चिपकाऊंगी। तो मैं पहले अपना नेक की पट्टी काट रही हूँ। तो यहाँ पर जैसा गले में डिज़ाइन है वैसा सेम काटना है मुझे। मैंने जल्दी से सेम मॉडल का काटा है, और गला थोड़ा सा बड़ा था और मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना है, तो उसकी कोई बात नहीं, हम उसको खाली कपड़ा छोड़ सकते हैं थोड़ी सी, और छोटा करके बना सकते हैं। तो मैं चिपका लाई, और चिपकाने के बाद पट्टी लगा ली, और पट्टी को मैंने अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके कच्चा डाल दिया है। तो मैं हाथ से हीमिंग करूँगी उसकी, और उसको मैं फिर बैक का गला काट के, और बैक के भी मैं जल्दी से उसकी पट्टी जो हम पतली वाली लगाते हैं, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है और उसमें मैं पतली सी पट्टी लगाऊंगी। तो वो पतली सी पट्टी मैं काट कर और इसमें लगा दूंगी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, मेरी जो कमीज़ थी ये अच्छी लंबी लेडीज़ के लिए थी, और मेरी हाइट है कम, तो मुझे 41 42 रखना था, और कमीज़ थी ये जो शर्ट जा रही थी ये 46 पे जा रही थी। तो मैंने 4 इंच कपड़ा काट दिया, और 4 इंच कपड़ा काटने के बाद मैं बॉर्डर निकाल दिया और बॉर्डर वापस लगाया था। अभी मैं बॉर्डर ही लगा रही थी, तो वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही थी। तो मैंने वो बॉर्डर निकाल दिया। अभी मैं गले की पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा भी दिखा दूँगी तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये करा है मैंने अभी। तो मैं गले की पट्टी लगा चुकी, और अपना जो नेक है ये कटिंग होके पीछे को पट्टी पलट ही जाएगी। तो ये मैं छोटे छोटे कट लगाने होते हैं, जो हम एक कट लगाकर अच्छे से। तो ये है एक्सीलेटर, जिससे मैं कंट्रोल करती हूँ मशीन को, स्टार्ट और स्टॉप। तो ये हमारे भाई जिन्होंने कमेंट किया था कि कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं। कट लगाने होते हैं, जो हम एक कट लगाकर अच्छे से फिट कर सकते हैं पीछे को गला की पट्टी। तो ये मैंने नेक की पट्टी फिट कर दी है पीछे, और कच्चा भी डाल दिया है। तो बड़ा नहीं चाहिए, मैं ये उंगली से बता रही हूँ कि मुझे छोटा चाहिए, और इतना ही पहनती हूँ मैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती हूँ। और किसी का होगा तो वो गलती से किसी ने सिया है तो वो बड़ा हो जाता है। मेरे कपड़े अभी कोई और भी सिलते हैं तो छोटे थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है नेक। वैसे तो मेरे साइज़ के हिसाब से बनते हैं, तो नेक छोटे ही रहते हैं। तो मैं बैक का देखिए छोटा सा काट रही हूँ, बैक वाला भी मैं बिल्कुल छोटा सा पहनती हूँ। अगर हम बैक का बड़ा कर देंगे तो वो आगे का भी बड़ा ही मतलब पूरा मिलकर बड़ा हो जाता है, तो मुझे तो छोटा ही चाहिए। तो ये मैं गले में पीछे बैक में छोटी सी पट्टी लगा रही हूँ, और यहाँ पर अब मैं पट्टी लगाकर रेडी कर दूँगी, गले को रेडी कर दूँगी मैं। तो मैं सारे स्टिच की बातें कर रही हूँ आज की जो है सारे सूट दिखाना है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर थे, तो मैंने जब बेडशीट बनाई थी तब से लेके अभी तक उन्होंने 3 बार हमें बोला था, तो वही मैं उनकी बात को उनको जवाब भी दिया था कमेंट में मैंने कि मैं बनाऊंगी, स्टिच करूंगी। तो मैं एक ही बना के दिखा रही हूँ वीडियो में, तो एक ही चीज़ नहीं सारी नहीं दिखा सकती। ये मैं ओवरलॉक भी कर रही हूँ, तो मैंने ओवरलॉक पे वाइट धागा चढ़ा रखा है, क्योंकि वाइट धागा चल जाएगा। और अगर किसी कस्टमर के होते हैं तो हम वाइट नहीं मैचिंग का धागा लगाते थे, लेकिन हमारा है
तो हमने वाइट ही लगा लिया है। वाइट इस पे चल जाएगा, लाइट कलर पे चल जाता है वाइट ओवरलॉक में। तो यहाँ मैं स्लीव्स के जो ये हमारे थोड़ा सा साइड में जोड़ पड़ा था वो रेडी कर रही हूँ। अब हमारी कमीज़ का तो ये गला और ये साइडें पूरी तैयार हो चुकी हैं, तो मैं अपनी स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। और जो मैंने 4 इंच की पट्टी अपनी लेंथ में से कम करी थी, वो स्लीव्स के आगे की साइड में 4 इंच की पट्टी मैंने जो आगे जो थोड़ा सा काम हुआ है ना, वही पट्टी मैंने आगे उस पर स्लीव्स पे लगा दी जो काटी थी। तो वो एक डिज़ाइन सा बन गया हल्का सा आस्तीन पे। पास से दिखाती तो मैं दिख जाता, लेकिन मैं दिखा रही हूँ थोड़ा दूर से क्योंकि मुझे तो फास्ट दिखाना है। तो के साथ मैं हर एक जगह पे ओवरलॉक करती हूँ, क्योंकि फिर सिलेवे पे वो बात नहीं आती है ओवरलॉक की, जो कि हम अभी साथ के साथ करेंगे। तो मेरी तो पीछे बिल्कुल फिट हुई हुई है ना मशीन, दोनों भी। मैं बैक इस करती हूँ इधर और इधर, तो तीनों मेरी चीज़ें एक ही लाइन में है। जैसे कि पीछे ओवरलॉक, फिर आगे मशीन है, फिर इससे आगे हम अपने कपड़ों में जो प्रेस करते रहते हैं रोज़ के में भी, तो वो हमने बना रखा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो ये हमारी देखिए शर्ट पूरी रेडी होने वाली है। मैं पुलिस चढ़ा रही हूँ। मैंने जल्दी से उसको दिखा दिया और ये दिखाया था कि जो हमारे ये चाक के ऊपर का ये होता है, यहाँ पर हम अपनी एक छोटी सी टेप लगानी चाहिए जिससे वो जल्दी से सिलाई निकलती नहीं है। तो यहाँ मैं अपना जो पेंट काट के लाई हूँ उसको मैं देखिए, एक फ्रंट में पतला छोटा होता है और बैक में बड़ा वाला साइज़ का होता है। तो छोटा और पतला दोनों को मिलाकर जोड़ना है, और एक साइड से एक ऐसे वो दोनों आपस में इस तरह से। इसमें दिखाई दे रहा है ये कि फ्रंट वाला ऊपर है, सेम ऐसे ही मैं इधर वाला रखूँगी कि फ्रंट वाला ऊपर हो। तो मैं यही जोड़ के दिखा रही हूँ। और एक जुड़ गया। ये कपड़ा थोड़ा सा बहुत ही पतला है, यानी पैंट का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो था दूसरी साइड भी जोड़ रही हूँ। और मैं नीचे की जो उसकी वो हमारा जो नीचे का पाइचा होता है, तो उस पर मैं जैसे अपनी शलवार जो होती है हमारी उस पर वो लगाते हैं ना, फिज़न चिपकाते हैं, तो बुकरम चिपकाते हैं, तो वही मैं इसके भी पाइचे पर लगाऊंगी। और पाइचे नहीं बनाना है, बस वैसे ही फोल्ड करना है, तो थोड़ा सा खड़ा रहेगा। जब देखें कि बहुत ही पतला कपड़ा है तो वो एक हल्की पतली वाली लगानी चाहिए हमें। देखिए मैंने एक पतली सी बिल्कुल और बहुत बारीक वाली लगाई है, उससे बहुत मोटापन तो आएगा नहीं, और मैंने लगा भी दी। तो यहाँ मैं चिपका रही हूँ और फोल्ड भी कर लिया है जितना मुझे चाहिए। तो ये फोल्ड करके मैं एक ही सिलाई इस पर लगा दूँगी। तो सिलाई तो उस पर एक लग जाएगी और ये कंट्रोल में अपने आ जाएगा। अब हमारी ऊपर की रह जाएगी लेंथ, तो मैं ऊपर लास्टिक नहीं डालूँगी, मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। और वैसे ये तो प्लास्टिक वाला पेंट होता है, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी, मैं ऊपर रोप डालूँगी, जो मतलब उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टिक का क्या है कि आप लास्टिक तो एक ही साइज़ की बनेगी और वो टाइट और लूज़ भी लगती रहती है। तो रेडीमेड में तो आता ही है लास्टिक, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये रेडी हो ही गया है, बस इसका रह गया है ऊपर से। ये मैं दिखा रही हूँ कि ये लेंथ मुझे कितनी रखनी है। तो मेरे हिसाब से मुझे अपनी लेंथ का रख के, मुझे मालूम है मुझे अपनी कितनी रखनी है, तो वो इसी हिसाब से मैं इसको रेडी करके और मोड़ रही हूँ। नाप भी रही हूँ, ये टेप भी है, मेजर टेप मेरे हाथ में। तो उसको सारी जगह से भी ये रेडी हो चुका है, सिर्फ यहाँ से मुझे मोड़ना है। तो बस ये तो मुड़ ही जाएगा अब,
अब आपको दिखाना क्या कि ये ऊपर से नेफा बनाने का है, और वो तो रेडी हो गया। अब ये शर्ट रखी हुई है, ये रेडी है बिल्कुल। इसमें मैंने हीमिंग कर दी, और देखिए ये जो कपड़ा लेंथ में से काटा था वो मैंने आस्तीन में लगाया था। ये हमारा प्लाजो है, टाइट वाला पेंट नुमा पेंट है ये। हेलो एवरीवन, तो अब ये मैंने आज ड्रेस सिल लिया है और पहन भी लिया है, और ये ट्राई कर रही हूँ मैं। तो ये लेंथ सब मैंने छोटी करी थी, और ये 2 साल बाद मैंने सिलाई करी है, क्योंकि अब सिलाई नहीं हुई होती है। तो अपना सूट स्टिच किया है, यही ड्रेस बनाया अपने हमारे अपने सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने हमें बोला था 2 से 3 बार उन्होंने बोला था कि आप कब मेरे वो करेंगे पूरा, मतलब कमेंट कर रहे थे वो। तो आज उन्हीं के लिए है, ये कमेंट पूरा हो गया है आपका। तो ये मैंने ड्रेस स्टिच करके दिखा दिया है, एक ही दिखाऊंगी, बाकी तो मैं और भी सूंगी। तो यही करती हूँ आज मैं अपने व्लॉग का एंड। तो दुआ में मुझे याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आने वाली नई व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।